ये वीडियो सीसीए कैंडिडेट वाले के लिए है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, उनके लिए है। आपको पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। आपको छूट कहाँ मिलेगी, कहाँ छूट नहीं मिलेगी, कटअप कैसे तैयार होगी, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, किस तरह से तैयारी करें कि मेरा भी एक पोस्ट मिल जाए सीसीए कैंडिडेट वाले को। क्या सीसीए कैंडिडेट वाले के जो भी सारे पोस्ट है, इसमें 32,438 पोस्ट में 20% पोस्ट सीसीए कैंडिडेट का है, तो लगभग 6,000 प्लस पोस्ट होती है सीसीए कैंडिडेट वाले को। अगर सीसीए कैंडिडेट वाले रेलवे को बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो क्या यह पोस्ट खाली चल जाएगी, क्या नॉर्मल बच्चे को मिलेगा? तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। अगर सीसीए कैंडिडेट का अगर बच्चे नहीं मिलते हैं रेलवे को, तो रेलवे ने नोटिस में लिखा है कि यह सीट हम नॉर्मल बच्चे को दे सकते हैं अगर नहीं मिला सीसीए कैंडिडेट तो एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया। अगर सीट खाली रहेगी, नहीं मिलेगा सीसीए कैंडिडेट के बच्चे, तो वो पोस्ट नॉर्मल वाले को बाद में दी जाती है। अब आइए आगे जो प्रक्रिया पर हम बात करेंगे, बहुत सारे चीज़ों पर बात करना है, ध्यान से सुनते चलिएगा। इसमें आपका क्या है कि अगली जो प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको फिजिकल नहीं होंगे। जो रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल होते हैं वो आपका नहीं होंगे, मतलब कि ना आपको दौड़ होगा, ना आपको वजन उठाना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा क्यों होते हैं नॉर्मल बच्चे सोचेंगे, तो ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि जो रेलवे से सीसीए कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हुए रहते हैं, उनका रेलवे में लगभग 3 साल उसने मेहनत ड्यूटी करता है, तब जाकर के उनका सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, इसलिए उनका फिजिकल वगैरह नहीं होते हैं। हाँ, फिजिकल नहीं होंगे लेकिन मेडिकल उसका होंगे, और मेडिकल जो होंगे नॉर्मल बच्चे के जैसे मेडिकल होते हैं वैसे ही मेडिकल सीसीए कैंडिडेट वाले के होंगे, यानी मेडिकल में कोई छूट नहीं मिलेगा आपको, यानी मेडिकल आपको देना है और जैसे नॉर्मल बच्चे का मेडिकल होगा वैसे आपका भी होंगे, तो मेडिकल में कोई छूट नहीं मिलती है। अब ध्यान रहे कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस सीसीए कैंडिडेट वाले को है वो कैसे डालेंगे। तो देखिए, वो जो पोस्ट प्रेफरेंस आपका है वो आपके मेडिकल के हिसाब से डालना है, और मैंने पोस्ट प्रेफरेंस वाले में बताया है, नॉर्मल कैंडिडेट वाले में जैसे जैसे मैंने बताया है कि अगर मेडिकल आपका लो है तो C1 मेडिकल वाले पहले नंबर पर रखिएगा, उसके बाद में B1 वाला, उसके बाद में A2 A3 वाले आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे जैसे मैंने नॉर्मल बच्चा का पोस्ट प्रेफरेंस बताया है वैसे वैसे आप भी फिल कर सकते हैं। उसका वीडियो हम इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो सीसीए कैंडिडेट बच्चा अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप देख सकते हैं। बाकी अगला जो आपका है, सबसे ज़्यादा बात रहती है वो आपकी कटअप पे रहती है। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ और होगा कि सर मेडिकल किस से दिया जाता है, आँख से और भी कोई चीज़ें से, तो उसका भी हम वीडियो बता देंगे कि इसमें भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मेडिकल कैसे कैसे चेक होता है, मेडिकल कैटेगरी कैसे मिलता है, C1 A2 B1, ये वीडियो बना हुआ है, इसमें भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि मेडिकल में कोई छूट नहीं दी जाती है सीसीए कैंडिडेट वाले को, और उनका वीडियो मैंने बनाया है, तो उस चीज़ों को आप देख लीजिएगा जो सीसीए कैंडिडेट वाले बच्चे हैं। अब आइए अगली जो प्रक्रिया है, मैंने मेडिकल के बारे में बता दिया, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता दिया हूँ, उसके बाद में सीसीए कैंडिडेट की सीट खाली रहेगी तो नॉर्मल बच्चे को दी जाएगी, ये नोटिस में लिख दिया है। अब आइए मेन जो मुद्दा है वो आपका किस पर है, तो मेन मुद्दा आपका है आपका कटअप कैसे तैयार होता है। तो देखिएगा, कटअप जो आपका जो बनते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। जो यहाँ पर आपको कटअप बनेंगे सीसीए कैंडिडेट वाले को, वो आपका यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। एक तो एनसीवीटी से जो होते हैं आपका मार्क्स मिलता है, किसका, जो आप सीसीए कैंडिडेट होते हैं यानी जो अप्रेंटिसशिप किए हुए होते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें कुछ मार्क्स मिलते हैं, जो भी हो उसका, उसमें एक सर्टिफिकेट रहता है, उसमें उसका कुछ मार्क्स दिया जाता है रेलवे की तरफ से, उसका सर्टिफिकेट होता है, उसमें मार्क्स रहता है 100 में से 80 85 90, जो भी उसको है सर्टिफिकेट पर दिया होगा, लिखा होगा। तो मान लेते हैं कि उसको 100 में से मान लेते हैं कि 90 नंबर मिला, 80 नंबर मिला, 60 नंबर मिला, कुछ भी तो मिला होगा ना। और उसके बाद में अगला जो होते हैं आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जैसे सबका एग्ज़ाम होंगे जो होंगे नॉर्मल बच्चे का, उसी तरह से सीबीटी एग्ज़ाम इनका भी होगा। तो इनका मार्क्स यहाँ का और इनका मार्क्स यहाँ से, दोनों को मिला करके कटअप बनता है सीसीए कैंडिडेट वाले को। तो अगर मान लीजिए कि सीबीटी वाले में जो होते हैं इनका लिया जाता है 2/3 मार्क्स, मतलब आप जितना मार्क्स लाइएगा उसका 2/3 काउंट होगा। एनसीबीटी में जिसका भी मार्क्स रहेगा उसका 1/3 काउंट होगा। तो यहाँ से 1/3 और यहाँ से कितना 2/3।
मान लेते हैं कि किसी बच्चे का यहाँ जो मार्क्स है वो कितना नंबर था, 60 नंबर था। तो 60 का 1/3 कितना होगा, मान लेते हैं एनसीबीटी से रेलवे से उसको 60 मार्क्स मिला है, तो यहाँ से नंबर उसका कितना काउंट होगा, 20 नंबर। कितना नंबर, 20 नंबर काउंट होगा। अगर मान लीजिए कि सीबीटी में 100 नंबर का एग्जाम हुआ टोटल, और 100 नंबर में इसने ला दिया मान लेते हैं कि 60 नंबर। कितना नंबर, 60 नंबर। तो इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना होंगे, क्योंकि 20 दूना कितना होंगे, 40 होंगे। अब ए वाले मार्क्स और ए वाले मार्क्स दोनों यहाँ पर मिला करके उसका कटअप तैयार होगा। तो उस बच्चे का जो यहाँ पर मार्क्स आएंगे वो कितना नंबर आएगा, 60 नंबर। इसी पर आपका क्या बनेंगे, कटअप बनेंगे। तो यहाँ का 1/3 होता है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, और यहाँ का जो मार्क्स लाइएगा उसका 2/3 होता है। कभी कभी क्या होते हैं कि किसी बच्चे का मार्क्स मान लिए जाते हैं कि सीबीटी में उसका होता है 100 नंबर में से, इसमें से 100 नंबर में उसने लेके चलाया मान लेते हैं कि 60 नंबर। कितना लेके आया, मान लेते हैं कि 60 नहीं, या मान लेते हैं 60 नंबर नहीं लाया, जो भी लाए यहाँ से मान लेते हैं कि इसने 45 नंबर लाया। कितना, 45 नंबर। या फिर ले लेते हैं यहाँ पर हम कितना ले लेते हैं, यहाँ पर 54 नंबर ले लेते हैं कि इसने 54 नंबर लेके आया सीबीटी में 100 नंबर में से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसने बच्चे ने जो इसमें 60 मिला था उसका यहाँ पर 60 ना मिल करके यहाँ पर मान लिया जाए कि उसका हो सकता है कि यहाँ पर जो मार्क्स मिलेगा वो मान लेते हैं कि 90 मार्क्स उसका है। कितना, 90। और इसका 1/3 कितना होगा, 30 होंगे। तो यहाँ से कितना मार्क्स होगा, 30 मार्क्स होगा। यहाँ से कितना, 54 में है। तो अगर यहाँ से हम 2/3 निकालेंगे तो कितना होंगे, 18 दूना कितना, 36 नंबर होंगे। अभी दोनों का मार्क्स 36 और 30 कितना हो जाएंगे, 56 नंबर। कितना, 56 नंबर। तो इस 56 नंबर पर उसका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर क्या होते हैं, 1/3 होते हैं। और मान लेते हैं कि किसी बच्चे का इसमें जो है 100 नंबर में, यहाँ पर 100 नंबर में से मान लेते हैं 90 नंबर चलाया। कितना, 90 नंबर। या 90 नंबर मान करके तो आप मान लीजिए 75 मार्क्स उसने लेके चलाया। कितना, 75 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स उसने लाया, यहाँ पर जो उसने मार्क्स लाया उसने उसको जो मिला था, मान लेते हैं कि यहाँ से जो मार्क्स मिला था उसको यहाँ से 1/3 होता। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो मार्क्स उसका मिला था, यहाँ से उसका जो मार्क्स मिला था वो यहाँ से कितना मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि उसका आपका यहाँ से उसका कितना मान लें, 75 नंबर। कितना नंबर, 75 नंबर मान लेते हैं कि 100 में से जो अप्रेंटिसशिप किए यहाँ से 75 नंबर। तो इसका 1/3 कितना होगा, तो 1/3 25 मार्क्स होंगे कि यहाँ से 25 मार्क्स मिला। और यहाँ से कितना, 75 मार्क्स है तो 2/3 कितना निकाले। मान लीजिए कि 100 नंबर में सीबीटी का एग्जाम दिया, 75 नंबर लाया, तो इसका 2/3 काउंट होगा। तो 25 दिया 75, 25 दूना कितना, 50 नंबर हो गया। यहाँ से कितना नंबर, 50 नंबर हो गया। अब आप बताइए इसका मार्क्स इसका मार्क्स जुटेगा तो 50 और 25 कितना हो गया, 75 हो गया। तो यहाँ का मार्क्स देखिए, यहाँ का मार्क्स क्या होंगे, बराबर होगी। लेकिन कभी ना खुदा ना खास्ते मान लेते हैं कि यहाँ का मार्क्स 80 आ गया और इन दोनों को मिला के मार्क्स मान लीजिए उसका 60 आया। ऐसा स्थिति हो सकता है कि सर हमने सीबीटी में ज़्यादा नंबर ला लिया, लेकिन हमको जो रूल लगाया गया था उसके हिसाब से मेरा 60 बन रहा, तो मेरा कटअप कैसे बनेगा, इससे बनेगा या इससे बनेगा। तो फिर आपका कटअप इसी से बनेगा, जो आपका ज़्यादा मार्क्स यहाँ जो सीबीटी में लाए हैं इसमें आपको काउंट होगा। ही रेलवे ने नोटिस में लिख दिया है। जैसे बाबू 100 में 80 ला दिए और उसको मान लीजिए जो रूल के हिसाब से उसका मान लीजिए 60 नंबर आया, तो बताइए 60 नंबर आया तो क्या ए काउंट होगा कि ए वाला काउंट होगा, तो फिर आपको ए वाला काउंट होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका कटअप है। तो अभी जो आपका तैयार होता है इस तरह से तैयार होते हैं, जो आपका मार्क्स रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप से मिला वहाँ से 1/3, और जो आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा जैसे नॉर्मल बच्चे का होता है वहाँ से 2/3 काउंट होगा, और ये दोनों को मिला के आपकी कटअप तैयार होगी। अब रह गई कि सर क्या मेरा कटअप कहाँ तक, कितना तक जाएगा कि हम नंबर लाएं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए इस बार पोस्ट कम है और हम तो आपको कहेंगे कि कितना अनुमान लेके चलता है कि मैं 30 नंबर लाऊंगा तो हो जाऊंगा, 50 नंबर लाऊंगा, 40 नंबर तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आप सीसीए कैंडिडेट भी हैं तो आप कम से कम भी तो 50 प्लस लाने का उम्मीद रखें। अगर आप 50 प्लस कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होंगे सीसीए कैंडिडेट वाले को। लेकिन अगर आप 50 से जितना नीचे जाइएगा तो आपका हो सकता है कि मेरिट भी ना लगे, क्योंकि सीसीए कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं और सीट की संख्या कम है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी कोशिश करें कि 50 प्लस मार्क्स लाने की। अभी आपके पास में टाइम है, तैयारी करें,
जो आपके पास में समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में करिएगा, रिप्लाई देंगे। कुछ हो सकता है तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। जो नए हैं कि सर कैसे तैयारी करें, शाम को 5 बजे कॉल कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन CCA कैंडिडेट वाले बच्चे सोचते हैं कि मेरा मार्क्स कम भी रहेगा, हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा, इस बार उतनी सीट नहीं है। आप तैयारी करिए, मार्क्स लाइए, अभी से ही मेहनत करिए। मैथ, रीजनिंग, GK, GS, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी सारा है सिलेबस को आप देखिए, आप भी मार्क्स ला सकते हैं। तो ये है, मैंने सारा चीज़ हम आपको बता दिए कि कैसे इसका होता है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है। तो आपका मेडिकल के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, उसमें कोई छूट नहीं आपको मिलेगा मेडिकल में, जैसे नॉर्मल बच्चे के होते हैं। लेकिन आप भी कोशिश करिएगा कि पहले C1 मेडिकल वाले को ऊपर रखिएगा, फिर B1 वाले को, फिर A2 वाले को, फिर A3 को। लेकिन किसी को लगेगा कि नहीं सर हमें पॉइंट्समैन चाहिए, तो पॉइंट्समैन को ऊपर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगेगा कि नहीं सर हमें सैलरी ज़्यादा मिलने वाला चाहिए, तो सैलरी वाला पोस्ट सबसे ज़्यादा ट्रैक मशीन करके है तो उसमें ज़्यादा, तो उसको रख दीजिएगा। वो आप पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से मेडिकल भी फिट होना चाहिए। और जिसका भी मेडिकल में डाउट लगता है कि नहीं सर मेरा मेडिकल कमज़ोर है, तो वो पक्का C1 वाला पहले रखिएगा। और जिसका मेडिकल अच्छा भी है, वो भी आप कोशिश करिएगा कि C1 वाला पहले ही रखें। तो सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया, बाकी आप समझ गए होंगे। बाकी जो भी होता है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और भी कुछ CCA कैंडिडेट वाले से अगर छूटा होगा, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो मार्क्स आपका है CCA कैंडिडेट वाले को, जो अप्रेंटिसशिप वाला का जो मार्क्स जो भी दिया है, इसका मार्क्स आपको फॉर्म भरते भर में चढ़ाना है कि आपके पास में कितने मार्क्स दिया गया है रेलवे की तरफ से। ये नहीं कि वहाँ पर मार्क्स छोड़ दिए, वहाँ पर पूछता है जब फॉर्म भरिएगा कि CCA कैंडिडेट वाले में जो आपका सर्टिफिकेट मिला है उसका मार्क्स कितना है, तो वहाँ पर आपको भरना है। नहीं भरिएगा तो फिर उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नोटिस में लिखा हुआ रेलवे में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। बाकी एक बार यहाँ पर और छोड़ दिया है कि CCA कैंडिडेट वाले को कि आपका अगर एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस में दिया है कि अगर 20 तारीख तक फॉर्म है या 22 तारीख तक, दूसरा महीना 2025 तक यहाँ तक फॉर्म भरना है। अगर इस डेट तक भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है CCA कैंडिडेट वाले को यहाँ वाला, तो यहाँ तक भी आपको मान्य होगा, इस बार नोटिस में दे दिया है। तो अगर आपको अभी नहीं मिला है और इस डेट तक आपको सारा चीज़ फाइनल हो जाता है सर्टिफिकेट NCVT से, तो फिर आपका वो मान्य होगा। बाकी आपको अगर पहले मिल गए तो मान्य होंगे ही होंगे। बाकी जो एज है वो एज सब आपको 18 साल से लेकर के 36 साल तक है आपका। बाकी कोई छूट है OBC SC तो आप जानते होंगे। फिर मिलेंगे हम आपको। बाकी जो भी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ छूट गया होगा, कुछ गलतियां होगी CCA कैंडिडेट वाले से, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ें आप गलती बताए हैं। हो सकता है इसमें कुछ गलती होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैं जो पूरी कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ कि इसमें गलती नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर हुआ होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।